और से ही बोलेगा मैं जंजीरे का शाहरुख खान है। जितना इंटरेस्ट से सुनेगा ना बोलने उतना मजा आता है। अभी सब लोग सुनो ना बच्चा वाली, तुम अगर खामोश रहेगा तो भी मैं बोलेगा ना। हे फ्रेंड्स, क्या आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट सी पोर्ट जंजीरा, जहां आज हम विजिट करने वाले हैं। जंजीरा जाने के लिए कई रास्ते हैं, पर मोस्टली पीपल गेटवे ऑफ इंडिया से फेरी लेकर अलीबाग आते हैं, फिर यहाँ से रोहा होते हुए मुरुड तक पहुँचते हैं। अगर आप भी हमारी तरह बाय कार आते हैं तो आपको नवी मुंबई से वाशी, फिर रोहा, फिर मुरुड और लास्ट में राजापुरी विलेज ऐसा रूट है। तो अब हम जाएंगे राजापुरी विलेज। राजापुरी विलेज सबसे नज़दीकी पॉइंट है किले पर जाने के लिए। यहाँ पार्किंग की सुविधा भी अच्छी है। फिर यहाँ से हम फेरी लेकर आगे जाएंगे। फोर्ट तक हमें फेरी ले जाएगी और वही बोट से हम रिटर्न भी आएंगे। फेरी का कॉस्ट लगभग 100 रुपये से 150 रुपये पर पर्सन पड़ता है। तो ये हम निकल पड़े जंजीरा एक्सप्लोर करने। किले पर पहुंचने के बाद हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। फेरी वाले हमें 1 ही घंटा देते हैं किला घूमकर वापस आने के लिए। अगर आपको ज़्यादा देर होती है तो आपको उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अब 1 घंटे में पूरा किला एक्सप्लोर करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि जब हम लोग किले के दरवाजे तक पहुँचे तो हमें बहुत देर हो चुकी थी। तब किले का क्लोजिंग टाइम था, तो हमें अंदर जाने नहीं दिया गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, किला बंद होने का टाइम हो गया था, तो हमें फेरी के गाइड ने ही पूरी डिटेल्स बहुत मज़े से सुनाई। वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो आइए देखते हैं। जोर से ही बोलेगा मैं जंजीरे का शाहरुख खान है। लेकिन ब्लैक है, व्हाइट नहीं है। अच्छा इधर सुन लो। अभी सब लोग सुनो ना बच्चा वाली, तुम अगर खामोश रहेगा तो भी मैं बोलेगा ना। आप जितना इंटरेस्ट से सुनेगा ना बोलने उतना मजा आता है। सब में पहले क्या बताएगा सेठ, आप लोग बोटिंग के लिए आया, ये किला बोट से भी दिखता है, नेट में भी दिखता है, लेकिन अंदर जाने का मकसद क्या था? 15 पॉइंट लिखना होता था। इसका 15 पॉइंट वो मेरे खूब लिखने बोल रहे। देखो अगर हिस्ट्री सुनना है ना सर, इसका बेस्ट हिस्ट्री है, 15 पॉइंट का हिस्ट्री। लेकिन एक बात बता रहा मैं, आपने जो अभी पैसा दिया ना मेरे को, उसको ये कंपनी को जमा करता है 4:30 के बाद। अभी क्या है, गाइड सुनने के बाद है ना, गाइड सुनने के बाद अंदर गाइड लगाता था तो एक बच्चे से हम 50-100 रुपये का फाल्ट बताता था। वैसा नहीं करना। आप लोग जो भी अपनी कोशिश से देना देने का, आप भी ग्रुप है, अपने अपने ग्रुप से लोग देता है 400-500 ऐसा देता है। आप कितना देता है ये आप पे डिपेंड होता है। मालूमात सुनने के बाद अच्छा लगा तो बिंदास देने का, ठीक है सर। सर थोड़ा खामोश हो जाओ, मेरे को बोलने मजा आएगा। देखो सब में पहले क्या बताता है कि आपके मन में एक शंका है कि 950 साल पहले समंदर में क्या था। तो 950 साल पहले समंदर में एक आइलैंड था। वह आइलैंड पे कोली लोग रहा करता था। कोली लोगों का मुखिया था राजा राम पाटिल, जो छोटी मोटी हुकूमत करता था। किला बांधने वाले का नाम आप लोगों ने सुना है, सिद्दी जौहर। और हमारे महाराष्ट्र में 2 सिद्धि होके चला गया।
एक सिद्धि 1665 का जो पन्हालगढ़ में बेड़ा डाला था, ये मुगल बादशाह था। और ये जो सिद्धि था, ये हमारे छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज के 500 साल पहले का सिद्धि कहाँ से आया था? तो अफ्रीका से आया था। हमारे हिंदुस्तान में क्यों आने का व्यापारी था? किस चीज़ का? गरम मसाला, जो लौंग इलायची कहता है ना, ये जब भी यहाँ से वापसी करने का अंदर एक दरगाह है। जैसा मुंबई में हाजी अली, हाजी मलंग है, ऐसा 5 पंजतन पीर का समाधि है। वहाँ पे ठहरता था, फूलों की चद्दर, दुआएं मन्नत मांग के घर को लौटता था। लेकिन एक वक्त समंदर में तूफान हो गया। ये तूफान का पानी बबा के मज़ार तक चला गया। इसने राजा राम कोहली से रिक्वेस्ट किया, समझौता किया और इस किले का बांधकाम 1118 में चालू किया, 1140 में कंप्लीट किया। किला बनाने के लिए 22 साल लगा। 22 एकड़ का किला बांधा। आप लोग किले को क्या नाम जान के आया? तो मुरूर जंजीरा में जाना है। मुरूर एक सिटी है और जंजीरे का कोई मीनिंग नहीं है। किले का ओरिजिनल नाम में बताया, जलजीरा। जल बोले तो मराठी में पानी और जजीरा बोलेगा तो अरबी लैंग्वेज में बेड को बोला जाता है। हमारा हिंदुस्तान का तिरंगा होता है ना, जिसपे ट्रेडमार्क अशोक चक्र है, वैसा सिद्धि लोगों का ग्रीन कलर का था। जिसपे ट्रेडमार्क क्या था? तो हम सब ने श्रीलंका कंट्री का फ्लैग देखा है, जिसपे लाइन एक शेर होता है। ये शेर के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ था। ये सिंबल इस किले में 40 तक था। 40 के बाद इस किले में तिरंगा लहराता है हमारे हिंदुस्तान का, एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी। अब ये दरगाह का मालूमात हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ जाना है? देखो ये सामने जो आपको तोप दिख रहा है ना, ये हिंदुस्तान का 3 नंबर तोप है। पहला तोप कहाँ आता है? तो याद दिला दूं, बीजापुर मुलुक मैदान में। दूसरा तोप दौलताबाद के अंदर मेंढा तोप और तीसरा जंजीरा में। इस तोप को नाम क्या दिया? कलाल बांगड़ी। कलाल मराठी के अंदर आवाज़ को कहते हैं और बांगड़ी जो हाथों में पहनता है उसको बांगड़ी कहते हैं। तो तोप के साइड में बांगड़ी थे। जब ये तोप चलने के तो ये बांगड़ियों की आवाज़ पूरे किले में गूंजते थे, इसीलिए लोगों ने तोप को नाम दिया कलाल बांगड़ी। अब ये तोप में रीज़न क्या है? तो हम 10 से 20 मिनट अगर धूप में रहता है तो हमारा बदन हीट होता है और पसीना होता है। ये तोप 12 घंटा धूप में रहता है। तोप कभी गर्म नहीं होता है क्योंकि ये तोप लोहे का नहीं है। लोहा रहता तो खाड़ी हवा से सड़ के चला जाता। ये पंच धातु का तोप है। रेंज 12 किलोमीटर, वजन 22 टन और लंबाई में 16 फीट है। इसको चलाने का सिस्टम देखो, आगे से खुला रखा है ना, आगे से गोले को लोड करेगा, ऊपर खड्डा दिया। जैसा अभी दिवाली में फटाका लगाया ना, वैसा वाट लगा के गोले को फायर करता था। अभी हम लोग तो जंजीरा देखने आया, लेकिन जंजीरा के 8 किलोमीटर पर एक पद्मदुर किला है जो आज काचा के नाम से जाना जाता है। बांधने वाले का नाम क्या है? तो छत्रपति संभाजी महाराज था, जिसने 40 दिन 40 रातों में ये पानी के 90 फीट जाके एक ब्रिज, एक पुल बनाया था। लेकिन सिद्धि लोगों ने फौरन मुगलों से मदद मांगा। मुगलों ने क्या किया? सीधा रायगढ़ पे अटैक करवाया। जब रायगढ़ पे अटैक हो गया, महाराज को बुलावा आया। महाराज ने इस किले की पड़वाने की, क्योंकि रायगढ़ उसका संसद था, हुकूमत था, इसलिए ये किला छोड़ के वो किला बचाने के लिए निकल गया। यहाँ के लोगों ने उस किले पे मारा किया, उसको झेल बना दिया। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज जंजीरा जीतने नहीं आए। ये जंजीरा की याद में मालवन गांव में सिंधुदुर्ग किला बांधा, जो 40 एकड़ का किला है। हाँ, ये जंजीरा में कुदरत का एक करिश्मा है सेठ, जो आप लोगों ने अभी नेट पे देखा होगा कि चारों उधर खड़ा पानी है और ये किले में 2 मीठे पानी के तालाब है। कितने बड़े तालाब है? जो बोट से अभी बैठा है ना, ऐसा 5 बोट तालाब के अंदर घूम सकता है, बैठ सकता है, इतने बड़े तालाब है। अब ये मीठा पानी किसने दिया? तो कुदरत ने दिया। लेकिन कुदरत ने किस तरह दिया? तो यहाँ पे जो चट्टानों का आइलैंड था, इसका हाइट 90 फीट था। यानी ये लोगों ने जो किले का पत्थर है ना, ये किले के बाहर से नहीं लाया। अगर बाहर से लाता ना, आज ये आपको जंजीरा 22 साल में नहीं, 1000 साल में पूरा नहीं होता। यानी इसी आइलैंड को काटना चालू किया, जिसका पत्थर किले के बांधकाम में लगाता गया। जब काट के जमीन के लेवल को आया तो जमीन से पानी के नेचुरल झरने लग गए। लोगों ने खुदाई को बंद कर दिया और 50 फीट गहरा तालाब बनाया।
और उसी तालाब पे खुद की एक रानी थी जिसका नाम सिद्दी जुबेदा खान था। तो कहते हैं तालाब पे शीश महल था। शीशा तो ऐसा था कि ये सुबह का सूरज अगर शीशे पे पड़ता है तो पानी का अंदर कलर 7 कलर में तब्दील होता था। इसीलिए उस तालाब को नाम दिया शाही खानी तालाब। आप किसी को पानी लेना हो ना, कोई बकेट नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप बकेट छोड़ेगा पानी ही लेगा, रिफ्रेशन चला जाएगा। इसीलिए साइड में 2 कनेक्टिंग गेट बिठाया। ये तालाब देखा, 8 कदम आगे आता है लोग तो उसको और एक तालाब दिखता है। उस तालाब का नाम चिरे खानी है। उसका गहराई 30 फीट है। ये तालाब किस चीज़ के लिए था? तो इस किले में 2 जात का लोग था। एक आइलैंड पे बसा हुआ कोली लोग और एक मुसलमान लोग। 550 के मकान थे। किले में 2,500 का लोग रहता था। 5 मस्जिद था, एक गणेश मंदिर था। आप लोगों को मंदिरों में जाने के लिए स्नान होता है, हमको मस्जिद में वजू होता है। उसी तरह का वो तालाब था। तालाब देख के जब 3 कदम आगे आता है तो एक बड़ा सा दरवाज़ा दिखता है जो राजवाड़े का गेट, जो दरबारी गेट बोला जाता है। उस गेट को गौर से देखता है लोग, क्योंकि 950 सालों में उसके ऊपर का लोखंडी डिब्बी सड़ गया सेठ। लेकिन जो वालू धीमक कहता है ना, ये धीमक नहीं पकड़ा है, क्योंकि बर्माडिक सागवान का लकड़ा है, बर्मा देश से लाया था। 24 घंटा बंद, राजा के लिए ओपन। राजा का खास आदमी है, एक छोटा गेट है, छोटे गेट से राजा को लेगा, सर का ताज झुकेगा, राजा का अपमान हो जाएगा। इसीलिए राजा के लिए पूरा गेट ओपन होता था। लेकिन अभी हम लोग अगर किले में जाता था ना तो वो दरवाज़ा ओपन था। अब पूछो ना क्यों ओपन है, क्योंकि हम सब अभी राजा हो गया ना, इसीलिए वो गेट भी ओपन हो गया। वहाँ से ये मेन गेट की तरफ आता है ना, तो ये जो सामने वाला दीवार है ना, इस पे 6 हाथी शेर का चित्र बनाया। जैसा 100 का नोट पे गांधी जी का मोहर, डॉलर पे 3 मूर्ति, वैसा किले में 6 हाथी और एक शेर का सिक्का चलने का। ये सिक्के का मोहर आपके पास नहीं है, आप दुश्मन का आदमी है, आपको गोला फेंक के जगह पे मार देता था। अभी पूना के अंदर पहाड़ों के नीचे से रास्ता निकलता है। हमारे जंजीरा में ये पानी के नीचे से रास्ता कहाँ निकलेगा तो जाते समय बताएगा। सामने काला पत्थर का दीवार है गाँव के अंदर, वो रास्ता वहाँ निकलेगा। अभी आप सोच रहे हैं कि मराठी में तो उसको भोयार कहता है, लेकिन ये भोयार मिला कैसे? तो वहाँ पे किनारा है, यहाँ पे किनारा है, और ये जो बीच में डीप है ना, ये 60 फीट है। जब पानी खत्म हो गया, पहाड़ों का चट्टान लगा, चट्टानों को काटना चालू किया, मिट्टी के पाइपों को जोड़ा और 1 किलोमीटर का रास्ता निकाला। 1 किलोमीटर के बाद अंदर पैदल नहीं जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन होना जरूरी था। इसीलिए 15 बाई 15 का रास्ता बनाया। घोड़े का इस्तेमाल करता था, अंधेरा रहने का तो मशाल जलाने का। लेकिन इमरजेंसी, अगर दुश्मन चारों ओर से अटैक करेगा तो राजा अपने फैमिली को ये पानी के रास्ते से लेके निकल जाएगा। अभी आप जो किला देखने आया ना, ये किले का 3 रीज़न है। पहला रीज़न आपने नोटिस किया नहीं किया मैं बताता है। जब तक हमारा नाव जंजीरा के पास में नहीं आके लगा, इसका मेन गेट हमको पता ही नहीं चला, इसीलिए ये जंजीरा लास्ट तक अजीम के रह गया। और दूसरा रीज़न क्या है, तो चारों उधर खारा पानी और किले में मीठा पानी। और आखिरी रीज़न, अगर आज घर बनाएगा ना सर, तो हमारा घर 100 साल में टूट जाता है ना, लेकिन इस किले की तरफ देखना, ये जो समंदर की जो लहरें होती है ना, ये लहरों ने टकरा के मेन गेट की तरफ, ये सामने देख लो, पत्थर को डैमेज कर दिया, लेकिन जॉइंट को अपनी जगह से नहीं हिलाया, क्योंकि इसके जॉइंट में अंबुजा सीमेंट नहीं है। इसके जॉइंट के अंदर 5 चीज़ों का इस्तेमाल है। समंदर की रेत है, गुड़ है, नमक है, चूना है, और सब में मजबूती ग्रेफाइट लेड जो शीशा कहते हैं ना, इसके लिए मैं बोलता हूँ उसमें नहीं जाने का। आजकल का ज़माना है भाई, जो दिखता है वही बिकता है सेठ। तो अपने आंखों से ये दीवारों का पत्थर देख लो कि पत्थर घस गया लेकिन जॉइंट नहीं छूटा। ये 15 पॉइंट का हिस्ट्री था सेठ। जाने का रास्ता कैसा था पता है? जैसा आप लोग अंदर एंट्री करता था ना, आपको 5 पंजतन पीर का दरगाह मिलता था, क्योंकि उन्हीं के कारण किला बना है। वहाँ से दर्शन सलामी करता था, राइट मारता था, सीढ़ी चढ़ता था, कहाँ आता था? ये तोप के इधर आता था। तोप देखा, फोटो सेक्शन हो गया, वहाँ से चलना चालू हो गया। तो ये आपको जो सर्कल दिख रहे हैं ना, इसको मराठी में टहनी बुरुज कहता है। तो तीसरे बुरुज के पास एंड हो जाता था, वहाँ एक राइट है लेफ्ट है, तो लोग राइट नहीं मारता था,
क्योंकि राइट मारेगा जंगल में जाएगा मंगल मिलेगा। इसके लिए लेफ्ट मार के टनल देखता था। टनल देखा, वहाँ से 10 कदम चला, मीठे पानी का तालाब था। उसी तालाब के सामने 125 सीढ़ी है जहाँ से बाले किला, ये बड़ी सीकर का यूं तो दिखता है, चारों उधर का गांव भी दिखता था और महाराज का किला भी दिखता था। फिर वही सीढ़ी से नीचे आने का, फिर वापसी में वही रास्ते पे नहीं चलने का, नया रास्ते पे चलता था ना, वो नया रास्ता आपको ये गेट की तरफ लेके चला आता था। ये पूरा हिस्ट्री मैंने बता दिया। अभी अपने अपने ग्रुप से कोई 300 देता है, कोई 400 देता है। अभी आप कितना है वो मेरे को दे दो। जोर से ही बोलेगा, मैं जंजीरे का शाहरुख खान है। हे गाइस, तो ये थी हमारी मुरुड जंजीरा की आधी अधूरी जर्नी। आई होप यू गाइस आर एंजॉय। जब नेक्स्ट टाइम जंजीरा फोर्ट आएंगे तब पूरे फोर्ट को अच्छे से दिखाएंगे। तो हमारी ये वीडियो यही ख़त्म होती है और ऐसे ही हमारी वेकेशनल जर्नीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।